हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन विद हरफी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक न्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसे कंटिन्यू करेंगे। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो है ज्योग्राफी। जी हाँ, हम लेंगे ज्योग्राफी को और ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। यदि आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं और आपने ज्योग्राफी लिया है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि आप बीए कर रहे हैं ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी लिया है, या फिर आप एमए कर रहे हैं ज्योग्राफी से, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, सब ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, यदि आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट का दे रहे हैं, और आपका सेकंड जो पेपर होता है और आपका सब्जेक्ट जो होता है उसमें सामाजिक कहते हैं, सोशल स्टडी हम कहते हैं SST, तो उसमें भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें लेते हैं भू आकृति विज्ञान को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि भू आकृति विज्ञान क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि भू का मतलब होता है पृथ्वी और आकृति का मतलब होता है पृथ्वी में जो भी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है ना, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, मैदान हो, समुद्र हो, सागर हो, जो भी चीजें पाई जाती हैं, तो पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें आकृति के रूप में पाई जाती हैं वो भू आकृति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बुक आपको थोड़ा सजेस्ट करना चाहूंगी, मेरे पास है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मौलिक संकल्पनाएं। मौलिक संकल्पनाएं क्या कहलाती हैं। तो मौलिक संकल्पनाओं का कहने का मतलब होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं भू आकृति विज्ञान, तो भू आकृति विज्ञान क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इसका हम अर्थ यहाँ पे जानेंगे, उसको हम बोलते हैं मौलिक संकल्पनाएं। तो मौलिक संकल्पनाओं में सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक हम यहाँ पे परिभाषा ले लेते हैं जो कि आर्थर होम्स की है। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आर्थर होम्स को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि भूगोलवेत्ता है। तो उन्होंने ये कहा है कि भौतिक भूगोल वातावरण का अध्ययन है। हमें अच्छी तरह से पता है कि यदि हम ज्योग्राफी लिए, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं। हम ज्योग्राफी में सभी का अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी में हम इकोनॉमिक्स का भी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी में हम सिविक्स भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम इन्वायरमेंट को भी पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट से अछूता नहीं है। ज्योग्राफी में हम साइंस भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम मैथ भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भौतिक भूगोल वातावरण का अध्ययन है और जो कि ग्लोब के धरातली उच्चावच, देखिए मैंने इसीलिए लिखा भी है यहाँ पे, आप देखिए धरातली उच्चावच। धरातली उच्चावच का मतलब ही होता है भू आकृति विज्ञान। धरातली उच्चावच का मतलब क्या होता है, भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान का मतलब क्या होता है, धरातल के ऊपर पाई जाने वाली चीजें। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, जलवायु, हवा, हिमनद, जो भी चीजें होती हैं, ठीक है ना, चट्टानें हो गई, तो वो सब किसके अंतर्गत आती है, भू आकृति विज्ञान। धरातल के अंदर पाई जाती हैं, कुछ चीजें अंदर पाई जाती हैं, कुछ चीजें बाहर पाई जाती हैं। तो धरातली उच्चावच को ही भू आकृति विज्ञान भी कहते हैं। तो यहाँ पे आर्थर होम्स ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि भौतिक भूगोल वातावरण का अध्ययन है और जो कि ग्लोब के धरातली उच्चावच यानी भू आकृति विज्ञान, चाहे वो सागर हो, चाहे वो महासागर हो, समुद्र विज्ञान हो। जैसे महासागर समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, फिर जलवायु विज्ञान जो आ जाता है उसके अंतर्गत हम पवन, हवा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से इनका विवरण ही क्या कहलाता है, सॉरी, इन विषयों का अध्ययन कराता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे, हम बुक रख देते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि जो हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो जैसे ये जो शब्द है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, वो ग्रीक भाषा के, किस भाषा के, ये जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी ग्रीक भाषा के, यानी किस भाषा से निकला है, तो ग्रीक भाषा से निकला और 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब वो 3 शब्द कौन है ये हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो जियो पहला एक वर्ड निकल के आता है सामने। ठीक है, जियो, क्योंकि ज्योग्राफी का भी पहला वर्ड जो अगर हम 3 वर्ड स्टार्टिंग में देखते हैं तो GEO, ठीक है ना, तो जियो हो गया। तो जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अब हम जियोमॉर्फोलॉजी में देखते हैं, दूसरा शब्द जो निकल के आता है वो शब्द हमारा होता है मॉर्फी। ठीक है, क्या होता है, मॉर्फी।
तो मॉर्फी का मतलब होता है रूप, फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो रूप हो गया। और फिर यहाँ पे लोगोस, लोगोस का मतलब होता है वर्णन। तो जब हम इन चीजों को जोड़ देते हैं जियोमॉर्फोलॉजी बन जाता है, जियोमॉर्फी प्लस लॉजी लोगोस, तो ये जियोमॉर्फोलॉजी बन जाता है और इसका मतलब होता है पृथ्वी के रूप का वर्णन करना। तो जब हम पृथ्वी के रूप का वर्णन करते हैं वही कहलाता है भू आकृति विज्ञान, यानी पृथ्वी के रूप का वर्णन करना ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं कि भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं। तो भू आकृति विज्ञान यानी कि पृथ्वी के रूप का वर्णन करना, जहां पे हम पृथ्वी के रूपों का, चाहे वो ठोस में हो, चाहे वो द्रव में हो, चाहे वो तरल में हो, चाहे वो चट्टान, पृथ्वी के नीचे ज्वालामुखी, भूकंप, ये चीजें हो, चाहे वो पृथ्वी के ऊपर सागर, पर्वत, मैदान, सागर यानी महासागर, धरातली, अंदर या ऊपर की चीजें, पठार, चट्टान, सभी चीजों का जहां हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, भू आकृति विज्ञान कहलाता है। ओके, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी की आकृति का विज्ञान है, क्या है ये, भू आकृति विज्ञान क्या है, पृथ्वी की आकृति का विज्ञान है। देखिए पृथ्वी कैसे बनी है, किन चीजों से मिलके बनी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि पृथ्वी जो है वो किस तरह की है, भाई गोल है, लंबी है, क्या है, तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी जो है वो गोल है। अब ये किस में आ जाएगा, ये कैसे हम पता करेंगे, तो ये मैथ के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, भूगणित बोलते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ अच्छे से समझिएगा, भू आकृति विज्ञान को यानी पृथ्वी की आकृति का विज्ञान है। और पृथ्वी की आकृति के विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अब इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भू आकृति विज्ञान की डेफिनेशन हमने ले ली है आर्थर होम्स के हिसाब से, ठीक है, फिर हमने इसके अर्थ को ले लिया और अब जो है हम यहाँ पे लेते हैं विकास, थोड़ा देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम विकास लेते हैं। देखिए यहाँ पे भू आकृति विज्ञान में क्या होता है कि इसका जो विकास होता है वो क्रमिक संबंध पाया जाता है। भू आकृति विकास के अंतर्गत यदि हम आए तो इसमें क्रमिक संबंध पाया जाता है, यानी जो इसका संबंध होता है क्रम से होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज का अध्ययन कर लिया फिर आपने दूसरी चीज का अध्ययन कर लिया, तो ऐसा नहीं है, क्रम बाय क्रम। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति के स्थल आधार, ठीक है, इससे हम क्रम संबंध स्थापित करते हैं। उत्पत्ति के यानी भू आकृति विज्ञान के उत्पत्ति के स्थल आधार कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फिर ये चीजें यहाँ पे लिखनी होंगी, ठीक है। भू आकृति विज्ञान के उत्पत्ति के स्थल आधार कौन कौन से हैं, तो आपको फिर ये चीजें यहाँ पे लिखनी होंगी। जैसे मैं बता देती हूँ, पहला है बहिर्जात, ठीक है ना, उत्पत्ति के स्थल आधार में पहला बहिर्जात है, दूसरा अंतर्जात है और तीसरा प्रत्येतर जात है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं बहिर्जात को, ठीक है। बहिर्जात का मतलब नाम से ही पता है, बहिर यानी बाहर, तो जो चीजें पृथ्वी के बाहर पाई जाती है वो बहिर्जात हो जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया नदी, ठीक है ना, फिर हो जाएगा भूमिगत जल, फिर हो जाएगा पवन, फिर हो जाएगा हिमनद और लहरें। ये चीजें जो यहाँ पे है बहिर्जात के अंतर्गत आती हैं, बाहर आती हैं, ठीक है। अंतर्जात, अंतर्जात का मतलब जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे पटल विरूपण जो शक्तियां होती हैं, पटल विरूपण शक्तियां, इसका ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, आप वॉच कर लीजिएगा। पटल विरूपण की शक्तियां जैसे भ्रंश हो गया, विभ्रंश हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो पृथ्वी के अंदर घटित होती हैं। ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गए, ये क्या चीजें हैं, ये ऐसी शक्तियां हैं जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये अंतर्जात शक्तियां कहलाती हैं, यानी अंतर का मतलब अंदर, तो पृथ्वी के अंदर होने वाली जो हलचल होती है वो अंतर्जात, तो पृथ्वी के ऊपर जो होता है वो बहिर्जात आता है, ठीक है ना। फिर पटल विरूपण के साथ ज्वालामुखी, भूकंप, ये चीजें आती हैं। प्रत्येतर क्या कहलाता है, प्रत्येतर यानी कि उल्कापात। जब उल्कापात होता है तो उससे भी बहुत हानि होती है और जो भूवैज्ञानिक होते हैं वो उसका भी एक कंक्लूजन निष्कर्ष निकालते हैं कि ये उल्कापात क्या है, कहाँ से गिरा, कैसे क्या, तो इसके बारे में पूरी जानकारी इसी से ली जाती है। तो यहाँ पे हम भू आकृति विज्ञान के उत्पत्ति के स्थल आधार पे हमने तीन चीजों का यहाँ पे भी अध्ययन किया, बहिर्जात, अंतर्जात, प्रत्येतर जात, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्रमिक संबंध कैसे पाया जाता है, हमने कहा ना कि भू आकृति विज्ञान में क्रमिक संबंध पाया जाता है और इसके अंतर्गत कौन कौन किन किन चीजों का हम अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भूगणित,
भूगणित का भी हम अध्ययन इसी के अंतर्गत करते हैं। मैंने कहा ना पृथ्वी की आकृति कैसी है, उसका आकार क्या है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम ये गणित के माध्यम से पता लगाते हैं, लेकिन भूगणित के माध्यम से, ठीक है ना। फिर खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी जो होता है, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान होता है, और इसको भी किसके अंतर्गत ही आता है, ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। फिर अंतरिक्ष विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान भी है, इसमें भी हम पता लगाते हैं अंतरिक्ष के बारे में, तारों के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, बहुत कुछ हम पता लगाते हैं अंतरिक्ष से। तो ये अंतरिक्ष यानी क्रमबद्ध एक एक करके, ये नहीं कि हमने एक टॉपिक को पहले अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पता किया, फिर हम गणित के पृथ्वी की आकृति के बारे में पढ़ने लग गए, तो ऐसा नहीं है। अगर हम भू आकृति विज्ञान में कोई चीज पढ़ते हैं तो हम क्रमबद्ध उसका अध्ययन करते हैं, एक एक करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद समुद्र विज्ञान, इसका भी हम इसी में भू आकृति विज्ञान में ही अध्ययन करते हैं, समुद्र विज्ञान का ओशनोग्राफी। फिर भू विज्ञान हो जाता है, जियोलॉजी और मानचित्र विज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसीलिए कह रहे हैं कि भू आकृति विज्ञान जो होता है ये क्रमिक संबंध इसमें पाया जाता है। जब इसको हम पढ़ते हैं तो एक एक करके क्रम से हम पढ़ते हैं, और ये जो क्रम है ये विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जो भू आकृति विज्ञान का क्रम है ये विकास के अंतर्गत आते हैं कि भू आकृति विज्ञान का विकास कैसे हुआ, तो फिर आपको यही चीजें इसमें लिखनी होंगी, ओके। तो आज की वीडियो में हमने भू आकृति विज्ञान लिया, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के रूपों का वर्णन करना या पृथ्वी की आकृति का विज्ञान भू आकृति विज्ञान है, ठीक है ना। और इसी तरह से हमने इसका अर्थ देखा कि ये भू आकृति विज्ञान यानी कि जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, वो तीन चीजों से, यानी कि जियो यानी पृथ्वी, मॉर्फी यानी रूप, और लोगोस यानी वर्णन यानी कि पृथ्वी के वर्णन करना, ठीक है। जियो पृथ्वी का वर्णन करना है, पृथ्वी के रूप का वर्णन करना भू आकृति विज्ञान कहलाता है, तीन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हम हर एक चीज का क्रमिक संबंध पाया जाता है, यानी हम एक चीज विकास के अंतर्गत अगर हम पढ़ें तो क्रमिक संबंध पाया जाता है, हर एक चीज का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। बहुत सारे ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी परिभाषाएं डिफिनेशन दी हैं। चलिए मैं कुछ भूगोलवेत्ताओं की डिफिनेशन में आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, विकास के बारे में। जैसे यहाँ पे वार्सेस्टर जो है, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता वार्सेस्टर हैं, उन्होंने लिखा है कि भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल के उच्चावच लक्षणों का व्याख्यात्मक वर्णन करता है। पृथ्वी तल के उच्चावच, पृथ्वी तल का मतलब हो गया पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले, और उच्चावच का मतलब हो गया पृथ्वी के ऊपर, यानी नीचे और ऊपर पाए जाने वाले जो भी चीजें होती हैं उनका व्याख्यात्मक यानी डिटेल से, व्याख्यात्मक का मतलब बहुत डिटेल से, विस्तार से जो है वो वर्णन करता है, ठीक है। बहुत सारे भूगोलवेत्ता यहाँ पे हैं, ठीक है ना। और भी कुछ हम यहाँ पे ले लेते हैं। मोकहाउस, मोकहाउस ने कहा है कि भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के भू आकारों की उत्पत्ति और विकास की वैज्ञानिक व्याख्या। मैंने कहा ना कि ज्योग्राफी में हम विज्ञान को भी पढ़ते हैं। बहुत सारे यहाँ पे भूगोलवेत्ताएं हैं, और यहाँ पे अगर हम एक भूगोलवेत्ता का नाम ले, बहुत सारी चीजें, जैसे आप एक चीज समझ लेते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब क्या हो गया, चट्टानें, चट्टानों की परतें, उनकी उत्पत्ति, उनके प्रकार, फिर ज्वालामुखी किस तरह से निकला, फिर इसके बाद ज्वालामुखी है, भूकंप है, ठीक है ना, इनसे होने वाली, प्रभावित होने वाली शक्तियां कौन कौन सी है, संपीड़न होता है, तनाव होता है, भ्रंश होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पृथ्वी के नीचे होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे, एक्चुअली ये तुम्हारा भू आकृति विज्ञान का भी सिर्फ मैंने इसके अर्थ को समझा, विकास को समझा, उत्पत्ति के स्थल आधार को हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको बताएंगे कि जो यहाँ पे हमने उत्पत्ति के स्थल आधार जो हमने बताए हैं, अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियां, वो कौन कौन सी होती हैं। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना के रखा है अंतर्जात बहिर्जात का, तो मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप उन्हें वॉच कर लीजिएगा। बाकायदे मैंने बोर्ड में ही उस चीज को समझाया है, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए और आगे की मैं क्लास, आगे की जो लेसन है मैं वो ले सकूं। तो यहाँ पे आपको अंतर्जात बहिर्जात इनके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, तो उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, क्योंकि कंटिन्यू डेली हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।